मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? जानकारी की संदेश YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम जी दर्द से गुजरे हो। जो कुछ भी शाह है, तुमने उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर शक्ति। एक एक करके सब कुछ तुमसे छन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद राखी, हिम्मत दिखाई, डेढ़ कर मुश्किलों से सामना किया, पर धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम्हें जिंदा लाश बन गए, जिसके जीवन में खुशी आए, गम आए, बुराई आए, लोग कुछ भी कहें उसे फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे वह जिंदा ही नहीं है। तुम तो बस एक एक दिन कैट रहे थे, अपने जीवन का बस आंखों से आंसू निकलते थे। मेरे बच्चे, तब भी तुम कुछ बोलते नहीं थे। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी तुमने? इतना बड़ा भी क्या पाप कर दिया तुमने? तो तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। जो लोग बड़ा करते हैं उनके साथ तो कभी ये सब कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे अच्छे रहने का, सबका भला सोने का क्या फायदा हुआ? अंत में तो तुम ही रो रहे हो। पर मेरे बच्चे, जैसे एक एक करके सब कुछ तुमसे दूर चला गया, सब कुछ बिखर गया, वैसे ही अब सब कुछ जुड़ने वाला है और अब नई शुरुआत होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हें बहुत क्रोध आया। तुम आज भी रोटी हो। उन बटन की मेरे रहते भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हुआ। जिन लोगों से तुमने प्रेम किया वह तुमसे दूर हो गए। जिन्हें तुम अपना परिवार मानते थे वह तुमसे दूर हो गए। और मैंने क्या किया? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं, और मैं चुपचाप देखते रही। सब तुम्हें रुलाते रहे और मैं चुपचाप देखते रही। मेरे बच्चे, सब तुम्हें छोड़कर चले गए। तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छन ली गई, पर मैं चुपचाप देखते रही। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ बहुत जरूरी था तुम्हारे लिए, और तुम जिद पर डर थे कि माता, मुझे इन्हीं लोग के साथ रहना है। हर दिन मुझे प्रार्थना करते थे कि माता, इस व्यक्ति को हमेशा मेरे साथ रखना। माता, मेरा यह कार्य पूरा कर दो। माता, मुझे इसमें सफलता दिल दो। मुझे इसी कार्य में सफलता चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तुम जिद पर लाट गए थे। तुम आज भी रो रहे हो और आज भी कोस रहे हो अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को। पर तुम यह नहीं सोच रहे हो कि अगर वह घर मेरा नहीं बना, अगर कुछ लोग मुझे छोड़कर चले गए, अगर लोगों ने मुझे इस संसार में बदनाम किया, तो वह मेरी बदनामी नहीं है, उनकी बदनामी हो रही है। अगर मेरे कार्य नहीं बने, इसका मतलब उसे कार्य में मुझे कहानी ना कहानी बहुत बड़ी होकर लगती। तभी माता ने मेरा वह कार्य बने ही नहीं दिया। तुम खुद सोचो मेरे बच्चे, तुम जी मार्ग पर चलकर सफलता पन चाहते थे। है, अगर तुम उसे मार्ग में बहुत अंदर तक चले जाते, तुमने बहुत मेहनत कर ली होती और तुमने अपना सब कुछ दांवा पर लगा दिया होता। उसके बाद अगर तुम असफल हो जाते, तब मुझे पता है तुम्हें तकलीफ होती है, क्योंकि तुम अकेले हो। वह लोग हंसते हैं तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हें हर चीज से तकलीफ होती है। पर तुम आने वाला वक्त नहीं देख कर रहे हो, तुम्हारी माता देख कर रही है। तो बस अपनी माता पर यकीन रखो कि वह कभी तुम्हारा बड़ा नहीं सोच सकती। मैं कभी तुम्हें रुला नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तो तुम अपनी जिद में रो रहे हो, जैसे एक छोटा बच्चा बीमार राहत है, और जब उसकी माँ उसे ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलाता है, तो वह और भी जोर से रण लगता है। यह सोचकर किसकी माता से प्रेम नहीं करती? अगर वह उसे प्रेम करती हूँ, तुमकी माता आपसे? मैंने जो कुछ भी मांगा था, आपने मुझे कभी नहीं दिया, और बस यही सोचकर रो रहे हो और खुद को पीड़ा दे रहे हो कि माता मेरी कभी नहीं सुनती है। मैं लाख सरपट खून के द्वारा पर उनका दिल नहीं पिघलता है। पर तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए वह कड़वी दवाई देना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के दूसरी तरफ ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर खुशियाँ हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी असली ताकत बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें नए मार्ग दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा मुंह लोगों के प्रति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मुंह बनता जा रहा था, तुम्हारे पर की बेवड़ बनता जा रहा था। वह तुम्हें एक पिंजरे में बंधता चला जा रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे मुंह ने तुम्हें सीमा में बंद कर रख दिया था, इसलिए मैंने वह सर मुंह तोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई, मुझे पता है तुम रो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ। वह भी इसीलिए हुआ
क्योंकि तुम नहीं ख्याल रखते थे अपना। तुम लोगों के पीछे भगाना जानते थे, उनके लिए मरना जानते थे, और आज वह लोग तुम्हें मरता हुआ छोड़कर चले गए। यह दिखाना बहुत जरूरी था तुम्हें कि उनके माँ में क्या चल रहा है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उनका असली चेहरा वक्त रहते दिखे गया। इससे पहले तुम्हें कुछ हो जाता, इससे पहले तुम जीवित ही ना रहते। तुम्हें उनकी सच्चाई दिखे गई। मेरे बच्चे, तुम सांस लेकर रहे हो, तुम जीवित हो। तुम तो उसके लिए भी धन्यवाद प्रकट नहीं करते हो। तुम अपने दर्द को इतना बड़ा बनाते जा रहे हो, पर इस दर्द का अंत भी होगा और तुम्हें वह सच्चाई दिखेगी। अपनी जो मैं देख कर रही हूँ तुम्हें, वह खुशियाँ बहुत जल्दी मिलेगी जो मैं देख कर रही हूँ मेरे बच्चे। और जिन खुशियों को देने के लिए मैंने यह सब कुछ रचा था, वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम हमेशा यही कहते थे ना, मेरे बच्चे की माता। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, सब कुछ छलकर रख हो गया मेरी आंखों के सामने, और आप देखते रही। यह दुनिया मेरे कहे मेरे सारे पर चल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मैंने चाहा तभी हुआ, और मैं तुम्हारी माता हूँ। एक माता छह कर भी अपने बच्चे का बड़ा नहीं, छह शक्ति एक माता छह कर भी अपने बच्चे का बड़ा नहीं, सोच शक्ति उसका बड़ा नहीं, कर शक्ति। तो मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने आज का संदेश पूरा देख लिया तो माता रानी आपकी सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर कर देगी। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसके बड़े में ना चाहते हुए भी बार बार ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में संगीत, तुम बार बार उसके बड़े में सोचकर रण लगता हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, मेरे माँ में तो इतनी उथल पुथल मची हुई है क्या? वह व्यक्ति भी मेरे बड़े में सोचता है, क्या उसके लिए मैं मेन रखना हूँ? क्या मेरी भावनाओं की उसे थोड़ी भी कादिर है? जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया, क्या उससे उसकी थोड़ी भी कादिर है? माता ही किसी के बड़े में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा उसके लिए ज्यादा किया, बदले में उसकी तरफ से तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला। उसके बाद भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़, क्योंकि तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि माता, इस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं इस व्यक्ति से अपने दिल की सारी बातें खुलकर कर पाता हूँ। वह बातें जो मैं कभी किसी से नहीं कर पाया, किसी से नहीं बता पाया। मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति मेरी बटन को समझना है। तुमने अपनी भावनाओं को हमेशा खुलकर व्यक्त किया। तुम्हें जब जो महसूस हुआ, तुमने सब कुछ बताया उसे। तुम्हें जब उसकी बातें बुरी लगी हैं, अच्छी लगी, तुमने सब कुछ बोला उससे, पर उसने तुम्हें कभी खुलकर अपनी भावनाओं नहीं बताई। उसे कैसा महसूस होता है? क्या वह तुमसे प्रेम करता है, तुमसे नफरत करता है? इतने वर्षों के बाद भी यह बात तुम्हें आज तक नहीं पता है। उसने हमेशा तुम्हें असमंजस में रखा, न कभी खुलकर अपने व्यक्तित्व को दर्शाया, न अपनी भावनाओं को दर्शाया। हमेशा तुम एक बीच मजेदार में फंस रहे मेरे बच्चे, और इस बीच मझधार में छोड़कर चला गया वह तुम्हें। अब तुम यही लगता है कि माता, उसने इतना बड़ा किया मेरे साथ, उसके बाद भी बार बार उसके ख्याल क्यों आते हैं मुझे? क्यों नहीं आप उन्हें यादों को मिट देते हो मेरे दिमाग से, मेरे जीवन से? अगर वह व्यक्ति मुझे मिल जाए, प्रेम ही नहीं करता, तो मेरे रण का क्या फायदा? उसकी बातें, उसकी यादें इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने उससे प्रेम भी बहुत ज्यादा किया था। वह चाहे तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चला जाए, चाहे तुम अपने जीवन में खुश रहना सीख जो, पर वह ऐसा छाप छोड़ गया है तुम्हारे जीवन पर जो कभी नहीं मिलेगा। वह दर्द तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, और इस बात का एहसास तुम्हें और तकलीफ देता है। तुम दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है मेरे बच्चे, तुम दोनों के सपना बहुत अलग। संगीत इंसान हो जहां तुम दिल से सोचते हो, तो वह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारे विपरीत दिमाग से सोचता है। तुमने अगर किसी का हाथ थम लिया तो तुम मरते दम तक उसे व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ सकते हो, पर वह व्यक्ति उसका बिल्कुल ही विपरीत है। वह अपना फायदा नुकसान देखकर किसी से दोस्ती करता है। संगीत और तुम किसी से मजाक के लिए कभी प्रेम नहीं करते हो। अगर तुमने किसी का हाथ थम लिया तो तुम मुझे विवाह करना चाहते हो, उसके साथ घर बसना चाहते हो,
और उसके लिए कोई कम उठा सकते हो, किसी के भी खिलाफ जा सकते हो, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकते हो, पर उसने कभी तुम्हारे लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लोग उसके सामने तुम्हें बड़ा भला बोलते रहे और वह तुम्हें ही समझता रहा कि किसी के बोलने से तुम नहीं खराब हो जाओगे। तुम छोड़ो उन बटन को, तुम रो मत, तुम ही गलत हो जो तुम उन लोगों की बटन पर इतना रिएक्ट कर रहे हो। यही बोल बोलकर वह तुम्हें चुप करता रहा और उसके बाद भी तुम्हें हमेशा यही लगता कि माता, यही मेरा सोलमेट है। इस व्यक्ति के साथ मेरी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह मुझे कभी कहानी नहीं मिला। मेरी बात हो ना हो, पर वह व्यक्ति मेरा है, वह मेरे बड़े में सोच रहा है। इस बात का एहसास ही मुझे बहुत सुकून दे जाता है। तो मेरे बच्चे, वह आज भी तुम्हारे बड़े में सोच रहा है और वह अपने ऊपर कम कर रहा है। वह अपने व्यक्तित्व को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिन बटन का एहसास अब उसे हो रहा है। वह इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा है और तुमसे दूर है, क्योंकि उसकी लड़ाई तुम दोनों के व्यक्तित्व अलग होने की वजह से तुम दोनों में बहुत